हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं नमल सिविलरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लाया हूं आपके लिए कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर वेरी मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं और हल सहित आपके लिए पेपर लेके आया हूं। पूरा पेपर बताने वाला हूं 80 नंबर का। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना और चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात और बता दूँ आपको कि आप जब भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चनों को 3 डिवाइडेशन में किया करो। यानी कि जो एक तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको पहले कर लिया करो, उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े कम आते हैं उनको किया करो, फिर जो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते टाइम बच जाता है तो उन क्वेश्चनों को किया करो। क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आते हैं उनके तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। जो नहीं आता है तो फिर उनमें तो करना ही है, जो कैसे आपको तरीका लगाना वो तो लगाना ही है, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने वीडियो को भी अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल पाए। तो पहला जो क्वेश्चन है, नायलॉन का उपयोग होता है किसमें होता है? कपड़े के निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने का ब्रश में। तो इसमें आएगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी। मैं सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक, तो वीडियो की लास्ट तक जरूर बने रहना। वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक, यानी प्रदूषक का मतलब होता है जो कम पर्यावरण प्रदूषण करता है, यानी कि जिसमें धुआं कम निकलता है, ऐसे होने वाले हैं, ठीक है। तो वो आएगा आपके संपीड़ित गैस। संपीड़ित गैस आपका आंसर हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे अपन बोलते हैं एलपीजी। एलपीजी अलग होती है सीएनजी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीएनजी गैस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, एलपीजी अपने जो घरों में काम आती है, सीएनजी जो वाहनों में काम आती है, ठीक है। सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? वह ज्वाला का बाह्य क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सत्य अथवा असत्य चिन्हित कीजिए। तो कौन सा सत्य है कौन सा असत्य अपन को ये बताना है। तो चौथा क्वेश्चन है, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है। तो निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, यह सत्य है, ठीक है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। हाँ सही है। जो किशोरावस्था, जो आप जो बालक रहते हो, क्या इस समय आपकी वृद्धि मतलब आपकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, सत्य है ये। तो अब देखते हैं छठा। तो छठा आपका, यदि आप घर के बाहर तथा भूकंप घर के बाहर है ये तथा भूकंप आ जाए तो आप घर के अंदर जाओगे नहीं, ऐसी गलत बात है। क्योंकि भूकंप के अंदर जो कि मकानों के धंसने और ऐसे पहाड़ों के गिरने, इन इन यानी कि जो भारी चीज़ें होती है वो नीचे गिर जाती हैं, तो आपको अंदर नहीं जाना, आपको खुले में रहना, भूकंप के अंदर ये करना चाहिए। तो ये कथन क्या होगा आपका? असत्य होगा। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन। तो यदि आपके घर या आसपास आग लग जाए तो आप तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? यदि आग लग जाए आपके घर के आसपास तो आप क्या करेंगे? एक तो अपने जो फायर ब्रिगेड होते हैं उनको सूचना देंगे कि यहाँ पे आग लगी है, आग की जहाँ पे आग लगी है वहाँ की लोकेशन बताओगे, वहाँ पे वो आग बुझाने वाले आएंगे, उन पे पानी छिड़कोगे आग पे, और अपने घरों की लाइट भी बंद करोगे ताकि जो भी आपको नुकसान होने वाला उससे बचा जाए, ठीक है। ऐसे कारण आपको लिखने हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण है। तो बाह्य निषेचन का एक उदाहरण मेंढक प्रजाति है। पाया जाता है। मादा मेंढक अंडे को पानी में छोड़ते हैं, नर भी शुक्राणुओं को निषेचित करने के लिए पानी में छोड़ते हैं, मेंढक लार्वा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका 9वां क्वेश्चन। तो पौरुष हार्मोन का नाम लिखिए। पौरुष हार्मोन यानी कि जो पुरुषों में पाया जाता है, जो हार्मोन कौन सा है? वह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यह नर हार्मोन यानी पौरुष हार्मोन होता है जो वृषण द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन द्वितीयक लक्षणों का विकास करता है, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का उगना, ठीक है। ये मर्दों में होता है। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेश, यानी कि जब आप देखते हो कि जो गर्जन यानी कि गरजने की जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्योंकि जब बादल आपस में टकराते हैं तो टकराने पर उनके बीच जो बिजली बनती है, जैसे कि अपन भी दो पत्थरों को इधर उधर जैसे ऐसे दो पत्थरों को ऐसे रगड़ते हैं तो उनमें बिजली उत्पन्न होती है। इसी प्रकार घर्षण इनमें भी बादलों में गर्जन की
आवाज आती है और बिजली बनती है। ठीक है, ऐसा आप इसको आवेश यानी कि एक धनावेश और एक ऋणावेश बना सकते हो। ठीक है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसका चित्र बनाइए। तो कैसा भी चित्र बना सकते हो आप, गोल चित्र बना के उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड जो 12th क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्रण का चित्र बनाइए। तो नाइट्रोजन चक्र का चित्रण आपको पृथ्वी बनानी है। पृथ्वी बनाने के बाद नीचे मिट्टी आएगी, मिट्टी जो उत्सर्जन करती है कुछ भी जो जैसे कि ओजोन परत में नाइट्रोजन को भेजना और जल को भेजना, ये सभी आपको दर्शाना है नाइट्रोजन चक्रण। नाइट्रोजन चक्रण क्या होता है, एक बार सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये भूमि है, भूमि से कुछ भी जैसे कि यहाँ पे कुछ भी अणु है या कुछ भी खाद्य पदार्थ या कुछ भी जीवाणु कुछ भी है, उनको क्या करते हैं कि ये ऑक्सीकरण की सहायता से ये आकाश में जाते हैं, यानी कि बादलों में, यहाँ पे सौर मंडल में जाते हैं और ये सौर मंडल से वापिस वर्षा के रूप में वापिस कहाँ पर आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं। इसलिए तो अपन कहते हैं कि वर्षा का जल बहुत अच्छा होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। ये चक्रण होता है, आपको ये दर्शाना। ठीक है, सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप अपने मित्रों को क्या कहोगे, सब सर्दी में ऊनी जो वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि ऊनी वस्त्र थोड़े गर्म रहते हैं और जो भी है जो सर्दी का जो इंतजाम करने के जो भी तरीके आप लिख सकते हो इसमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका 14वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संघटक तथा उपयोग बताए गए हैं। आप समूह 1 और समूह सेकंड के सही मिलान कीजिए। समूह सेकंड का समूह फर्स्ट का समूह सेकंड में मिलान करना है। तो द्रवित पेट्रोलियम के संघटक, द्रवित पेट्रोलियम के संघटक किसमें होते हैं, मैंने अभी बताया था जो एलपीजी द्रवित, इसका मतलब होता है एलपीजी। एलपीजी जानते हो तुम, जो अपने घरों में खाना बनाने के लिए उपयुक्त होती है। तो किसमें, घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। डीजल, डीजल किसमें काम में आता है, तो डीजल आएगा आपके पेंट, इसमें मोहरम नहीं आएगा, तो इसमें डी बाहरी मोटर वाहन विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के काम में आता है। और यह आ जाएगा फेराफिन मोम, तो ये आएगा आपके, इसमें हो जाएगा मरहम मोमबत्ती वेल्सिन, है ना, वेस्लिन, इसमें आएगा ये बी ऑप्शन। और ये बचा जो इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन आपका, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य अथवा असत्य पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो वनमूलन से वर्षा द्वारा प्रभावित नहीं है। वनमूलन यानी कि वनों की जो कटाई करते हैं उससे वर्षा प्रभावित नहीं होती है उससे, तो ये कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। ठीक है, वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र है जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी, तो ये सत्य है। जहाँ पर देखो एक वन बनाया है, वहाँ पे तो जो उस वन के अंदर जंतु रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे, उसकी देखभाल करने वाले रहते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, संगठापन जंतु यानी कि जो नष्ट होने के कगार पर होते हैं उसे बोलते हैं संगठापन जंतु। वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो सत्य है ये। देखो जो संकट मैंने बताया था, संकट यानी कि जैसे आज जो कोई भी जैसे गाय है तो धीरे धीरे ये कम हो जाएगी, तो वो जो जैसे एक दो गायें कहीं कहीं पे देखने को मिलेगी तो उसे बोलते हैं संकटापन जंतु। ठीक है, धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदलती जा रही है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। ये भी सत्य है, क्योंकि धीरे धीरे जो वनों की कटाई होने से जो मृदा है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में यानी कि इसमें कमी होने लगी है, इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका जो 16वां क्वेश्चन, पादप कोशिका व जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तो ये तो पादप कोशिका का हो गया, या आपके जंतु कोशिका का चित्र हो गया। और भी देखो मैं आपको पास में करके बता देता हूँ, इस प्रकार का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए। तो दाब की परिभाषा सूत्र क्या होगा, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, किसी पृष्ठ के, जैसे ये पृष्ठ है इसके एकांक क्षेत्र पर यहाँ पे बल लग रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, दाब होता है। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाती है। ठीक है, तो दाब बराबर होता है बल बटेवा क्षेत्रफल। ठीक है, अतः क्षेत्रफल का मान जितना कम होगा उतना ही अधिक दाब लगता है। उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है,
इस कारण से कम बल द्वारा ही आसानी से दीवार या लकड़ी में ठुक जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन क्या है। तो 18वां क्वेश्चन आपका, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आपको किस प्रकार के जूते या चप्पल का उपयोग करना चाहिए। देखो, चिकने फर्श पर चलने के लिए आप क्या करते हो, उस पर पैर फिसलते हैं, तो इसका मतलब कि उसका जो घर्षण बल कम हो जाता है। पैर फिसलने का मतलब होगा उसका घर्षण बल कम हो गया। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, घर्षण बल को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, उसमें खुरदरी चप्पलों का उपयोग करोगे। जैसे उसके उभरी हुई चप्पलें, गुमड़ी वाली चप्पलें, उनका प्रयोग करोगे। ऐसा लिख सकते हो आप। तो इसमें क्या लिखा है, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो इसके लिए आप खांचेदार तल्ली के जूते पहनने चाहिए और चिकने फर्श पर चलने के लिए उचित घर्षण बल की आवश्यकता होती है। जूतों चप्पलों को खांचेदार तल्ली फर्श से अच्छी पकड़ बनती है, जिस कारण से हम चिकने फर्श पर अच्छी तरह से चलना अथवा दौड़ सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने बताया जो भी, ठीक है आपका, और ये भी लिख सकते हो। शोर व संगीत में दो अंतर लिखिए। शोर तो क्या होता है, संगीत क्या होता है। तो शोर, संगीत बोले तो यह एक प्रिय ध्वनि होती है, और शोर जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं, कानों में बहुत बहुत बुरी आवाज आ रही है, उसे बोलते हैं शोर। तो यह अप्रिय ध्वनि है। स्वास्थ्य समस्याओं से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, यह स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण, यानी कि जैसे कोई ज़्यादा शोर हो रहा है तो क्या होगा, कोई बेरा भी हो सकता है, तो वह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है, विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाए। तो विद्युत परिपथ का जो आप ऐसा भी बना सकते हो, इसको यहाँ पे सेल लगा दोगे, इसको ऐसा लिया होगे, इसको ऐसा ला के यहाँ पे एक बीकर बना के इसमें एक पत्ती डाल सकते हो, या बोल्ट, जिसे बोल्ट भी कर सकते हो तुम, और ऐसा भी बना के इसको छोड़ सकते हो और कर सकते हो। तो इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ पे तांबे की प्लेट दी है, कॉपर सल्फेट की प्लेट, तांबे की प्लेट। ठीक है, ये तांबे की प्लेट है, और यहाँ पे ये बैटरी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई जानकारी लिखिए। कृत्रिम उपग्रह बोले थे तो जहाँ से हमको, जैसे कि मौसम विभाग की जानकारी, कब बारिश होगी, कब हवा चलेगी, इनकी सभी की जानकारी उपलब्ध होती है। तो देखो यहाँ पे इसके माध्यम से वायुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की जानकारी होती है। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से मौसम की जानकारी का पूर्वानुमान होता है। ऐसे ही कोई भी दो कारण लिखने आपको, और 4 नंबर आपके कंप्लीट है। अभी देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन क्या है, आप अपने घर में गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या तैयारियां करेंगे। तो गेहूं का भंडारण, देखो गेहूं अपने खाद्य पदार्थ है, और बहुत ही यानी कि बहुत ही जरूरी खाद्य पदार्थ है, क्योंकि इसके बिना इंसान नहीं जी सकता है। इसलिए इसका भंडारण करने के लिए आप बहुत सारी बातें लिख सकते हो इसमें। गेहूं के नीचे फर्श सही होना चाहिए, गेहूं के नीचे थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि ताकि कोई पानी वानी भी आ जाए तो गेहूं खराब नहीं हो। ऐसे बहुत सारे कारण लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसमें अथवा में भी है, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई को कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखो, जहाँ पे सिंचाई यानी जैसे कि जैसलमेर को नाम लो, तो जैसलमेर में पानी बहुत कम पाया जाता है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे ड्रिप तंत्र यानी कि बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करेंगे, फव्वारा सिस्टम लगाएंगे, बहुत सारे तरीके अपनाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद इसका नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन। तो आप इस प्रकार इसको लिख सकते हो, 21वें क्वेश्चन 22वें क्वेश्चन को। और अब देखते हैं इसका 23वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन आपका, धातु व अधातु के गुणों के आधार पर कोई 4 अंतर लिखिए। आप लिख सकते हो धातु में भंगुरता का गुण पाया जाता है, ऐसे आप लिख सकते हो, दोनों में, धातु और अधातु में। तो देखो तीनों में लिखना आपको, देखो तन्यता लिख सकते हो, उसमें धातु में जैसे प्लास्टिक एक अधातु है, तो उसमें क्या करंट बहेगा क्या, तो वो क्या होगी, उष्मा की, या सॉरी विद्युत की कुचालक होती है, और ये अपने जो ऊर्जा की या उष्मा की भी कुचालक होती है, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन आपका लास्ट, जो 24वां क्वेश्चन एक और है,
मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो संरचना उसका नामांकित चित्र आप ऐसा बना सकते हो, आपको पोज करके बता देते हो, जिसमें कॉर्निया, आइसिसिया, पुतली और लेंस, क्लोराइड, रेटिना, पित्त बूंद, अंध बिंदु ऐसे आपको बनाने हैं और इसको समझाना है किसमें क्या कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है? तो 25वां क्वेश्चन है इसमें, शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे? शुद्ध जल अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे? तो ये आप लिख ही सकते हो कि शुद्ध जल में जो एक तो नीलापन रहता है, या उसमें वो पारदर्शी रहता है, या पारभासी रहता है, सॉरी पारदर्शी कम रहता है, पारभासी रहता है। पारदर्शी क्योंकि जल में थोड़ा थोड़ा ऐसा भी होता है कि अपन को कम दिखाई देता है, लेकिन उसे बोलते हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा कम दिखाई देता है उसे बोलते हैं पारभासी। पारदर्शी में क्या होता है? बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, आप ऐसा तो शुद्ध और अशुद्ध में आप अंतर लिख सकते हो। शुद्ध और इसमें शुद्ध हवा और शुद्ध अशुद्ध हवा में अंतर लिखना था, आप अपने मन से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप इस प्रकार का 25 क्वेश्चनों का पेपर आने वाला है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू।